लेकिन 25 साल की उम्र में आप जगोगे ना, तो शादी का प्रेशर है, कमाई का प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है, और फिर समाज में भी क्या कर रहा है लड़का, कितने साल का हो गया, अभी तक कर ही रहा है, अभी स्टार्ट करा है, ये कब बनेगा, ये कब होगा। तो वो सारी चीज़ें फिर आपको मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगी और फिर आपका संतुलन बिगड़ेगा, और संतुलन बिगड़ते ही चीज़ें जो है गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी टोटल जो माहौल है चारों तरफ का, रिश्तेदारों की तरफ से, घर वालों की तरफ से, आस पड़ोस के वालों की तरफ से, वो सारा माहौल जो है इसके लिए पॉजिटिव है। तो अभी ये अपने तरफ टाइम देगा, अपने पढ़ाई पे, अपनी रनिंग पे, इन सब चीज़ों पे, फॉर्म कैसे भरना है, एक फिजिकल हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगला हो जाए, मतलब अभी हर चीज़ के लिए, फेल होने के लिए इसके पास समय है। ये 4 बार फेल हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी इसके पास समय है। ये फेल भी होगा, सीखेगा, सब चीज़ें समझ में आएंगी और मामला सही होता चला जाएगा। लेकिन अगर इसकी उम्र होगी 26, 27, 28 साल, तो फिर फेल होने के लिए समय नहीं है, फिर रिजल्ट चाहिए, और उस समय रिजल्ट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक्सपीरियंस कितना ही ले बैठे हो, रिजल्ट निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो समय से जगें, समय से जगने में ही सब कुछ है। तो दोस्तों, इस वक्त आप फ्रेम में देख रहे हो भांजे विकास को, आवाज़ सुन रहे हो प्रीतम सिंह की, जिनका यूट्यूब चैनल है, मतलब मेरा। और आज कई दिनों बाद में मौसम साफ़ हुआ है, बारिश हो रही थी लगातार 3-4 दिन से, तो आज फिर आ गए ट्रैक पे, भांजे की रनिंग हो रही थी, तो सोचा वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि लगभग 1 महीना पहले इसकी वीडियो बनाई थी। 2 से 3 वीडियो इसकी चैनल पे मेरी आपको देखने को मिल जाएंगी, और जो भी मैं इसको सिखाता हूँ या बताता हूँ वो सब चीज़ें वहाँ पे वीडियो बना के मैं डाल देता हूँ, कि भाई किसी और भाई को भी अगर सुनना हो या कुछ सीखना हो तो कुछ समझ में आ जाए, कुछ सीख ले, या कुछ उसके दिमाग में हो तो वो हमें बता देगा कमेंट करके। तो आज के टॉपिक हैं, उसमें पहला इशू कह लो या फिर पहला मुद्दा है वो ये है कि एक्सरसाइज की जहाँ बात आती, तो एक्सरसाइज से पहले प्रोटीन या जो भी ये प्रोडक्ट होते हैं भाई, विटामिन के या गेनिंग के या वेट लॉस करने के, ये सब चीज़ों के बड़े नाम आते हैं कि भाई फलाना न्यूट्रिशन ले लो, प्रोटीन ले लो, ये खा लो, वो खा लो, मतलब इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। एक तरह से प्रोटीन कह लो, डिब्बे बोल देते हैं, भाई डिब्बे खाया, ये खाया। मैं आप लोगों से इतना पूछना चाहूँगा, आप लोगों ने अगर सुना हो या आपके ध्यान में हो, कोई भी गोली, कैप्सूल, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, कुछ भी, जो फौजी भाई भर्ती होते हैं, आप सब लोगों के भी भाई फौज में होंगे, आर्मी में होंगे, किसी फौजी भाई को मतलब उनकी जो ट्रेनिंग होती है, किसी की 9 मंथ की होती है, किसी की 12 मंथ की होती है, और किसी की 6 महीने की भी होती है। तो आपने उन लोगों को देखा कभी कि भाई उन्होंने कभी कोई उनके घर वाले लेकर गए हों, भाई हमारा लड़का जम्मू कश्मीर में गया हुआ है ट्रेनिंग करने के लिए और हम उसके लिए प्रोटीन लेके जा रहे हैं, या विटामिन या कुछ न्यूट्रिशन या कुछ गोली कैप्सूल लेके जा रहे हैं? नहीं सुना होगा ना, मैंने सुना है। तो भाई यही बात है कि इतना लोगों को वो बना दिया कि भाई साहब रनिंग करने जाने से पहले एक होता है ना कि भाई जूते ज़रूरी हैं। भाई जूते तो बेसिक चीज़ें हैं, या जूते कह लो, लंगोट कह लो, ये बेसिक नीड है कि भाई, या कह लो भाई फ्रेश होके जाना, मतलब लैट्रिन पेशाब करके जाना, रनिंग करने जा रहे हो तो। भाई साहब उनसे पहले क्या चाहिए? प्रोटीन, न्यूट्रिशन। जाओ चलो कहीं न्यूट्रिशन की दुकान पे, कहीं प्रोटीन की दुकान पे, गोली लेकर आओ, कैप्सूल लेकर आओ, तब जाके रनिंग लगेगी। मतलब इतना बना दिया भाई साहब, जिम ज्वाइन करने से पहले वो बोतल लेके आएंगे, जीन्स, वो लोअर टी शर्ट, वो क्या कुछ अजीब सी कॉस्ट्यूम लेके आएंगे। नहीं तो पहले लोग यार लोअर टी शर्ट तो सबके घर में होता ही था, मतलब लोग चले जाते थे, इतना नहीं था। तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि यार इतना हवा बना दिया इस चीज़ को कि आने वाली जनरेशन, या जो हाल फिलहाल जनरेशन चल रही है, जिनका टाइम चल रहा है 2005 के बाद के जो पैदाइश है, मेरे को लग रहा है उनको ऐसा बना देंगे भाई साहब, बिना प्रोटीन के, बिना न्यूट्रिशन के कभी सड़क पे रनिंग करने के लिए मत जाना। जिम ज्वाइन कर ली तो पहले प्रोटीन ले लो, जबकि यार वो 9-9 महीने की ट्रेनिंग कर लेते हैं और 20 साल 25 साल की ड्यूटी कर लेते हैं आर्मी में, फ़ौज में। उन जवानों को कभी हमने प्रोटीन न्यूट्रिशन खाते हुए नहीं देखा। दूध मिल गया, बादाम मिल गया, चने मिल गए, बहुत बढ़िया है। तो ऐसा बना दिया कि भाई साहब प्रोटीन है तो सब कुछ है, प्रोटीन न्यूट्रिशन। तो इनके झांसे में ना आए,
बेसिक नीड है वो, अगर वो भी आपको मिल जाती है ना, उससे बढ़िया, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। दूध पियो, दही खाओ, और भाई अपना चने भिगो लो, अंडे खा लो। हफ्ते में 10 दिन में, महीने में 2 बार आपको अगर कोई मांस मछली मिल जाता है, मुर्गा अंडा इस तरह की कोई नॉन वेज चीज़ें, तो वो खा लो। अगर आपका मन नहीं करता वो सब चीज़ें खाने का, आप वेजिटेरियन हो, तो भाई आप सिंपल सी बात है, आप अंडे खा लो। मतलब अंडे भी मन नहीं करा तो चने खाओ, दूध पियो, दही खाओ, घी खाओ। ये चीज़ें यार बहुत बेस्ट, और इनसे ही सब कुछ बन जाते हैं, इनसे तगड़ा पहलवान सब कुछ बन जाते हैं। तो मतलब हम जितना जिन चीज़ों के बारे में जानेंगे ना, उतना हम अपने आप को कमज़ोर कर लेंगे। हम अपने घर पे ये बैठ के सोच जाएंगे, मतलब बैठे बैठे यही सोचते रहेंगे, भाई ये नहीं है तो हम नहीं करे हुए। दूसरी बात आपको ये बताता हूँ कि इसकी एज अभी है 17 साल 8 महीने। मतलब लगातार उम्र बढ़ रही है, 17 साल 8 महीने, 7.5 महीने इसकी उम्र हो चुकी है। और मैं सोचता हूँ भाई कम से कम 22 साल की उम्र तक या उससे पहले इसकी नौकरी लग जाए, तो मैं इसको, इसके घर वालों को और अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानूंगा। नौकरी के लिहाज से बस इतना है कि भाई फौज में, पुलिस में कहीं लग जाए, दुआ इतनी है या इतनी मेहनत है, या मन भी वही है और कुछ मन भी नहीं है। तो अब बताता हूँ टाइम के बारे में बात। जितना लेट सोओगे ना, जितना देर तक सोओगे, उतना ज़्यादा नुकसान होगा और उतना ज़्यादा आप पीछे रह जाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में गड़बड़ होंगी। सुनिए कैसे होती हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात थी। मैं एक पर्सन को बाइक राइड, मतलब मैं बाइक चला लेता हूँ उस पर, ओला उबर रैपिडो टाइप बाइक टैक्सी। तो मैं एक भाई साहब को लेके गया नजरगोटे से गुड़गांव ड्यूटी पे, बाइक रेंट पे उन्होंने बुक करी थी। तो मैं उनको लेके जाता हूँ, वो भाई साहब पहले से लेट थे। बैठे बाइक पे बैठते, भाई जल्दी चलना यार, थोड़ा तेज़ चला लेना भाई, जल्दी चलना भाई यार लेट हो रहा हूँ। फिर रास्ते में अपनी कहानी सुना रहे, भाई आज थोड़ी आँख लग गई, भाई थोड़ी सी आँख लग गई, और यार देर से आँख खुली और बस 10 मिनट लेट हुआ था मैं। फिर उसके बाद में यार लाइट चलेगी, प्रेस नहीं हो पाई, ये हो गया वो हो गया, टोटल वो 1 घंटा लेट हो गया ऑफिस की टाइमिंग के हिसाब से। और वो मेरे को बोल रहा भाई जल्दी चलो। उसकी हड़बड़ाहट मेरे को तंग कर रही है। मैं तेज़ चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई जहाँ रास्ते पे जा रहा हूँ, जिस लोकेशन पे मतलब घुस रहा हूँ मैं, वहीं ट्रैफिक, वहीं जाम। फुटपाथ पे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ लोगों का अलग ही मामला है। थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ तो भाई कोई बस ख़राब है। तो कहने का मतलब है, जितना आप लाइफ में लेट उठोगे, जगोगे, आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि आगे उतनी ही चीज़ें जो हैं आपका इंतज़ार कर रही होंगी आपका रास्ता रोकने के लिए। तो वो सब चीज़ें आपको लाइफ में नुकसान देंगी, और वो नुकसान फिर कितना बड़ा नुकसान हो जाए, आपकी नौकरी चली जाए, बॉस आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दे, या आप बॉस को कुछ बोल दो परेशान होके, तो फिर उसमें लॉस ही लॉस है। ठीक वैसे ही अब जैसे इसकी उम्र है 17.5 साल। आज ये सोचे अपने दिमाग में, यार अभी क्या, अभी तो ज़िंदगी के मज़े लेने हैं, कॉलेज में जाएंगे, ITI में जाएंगे, मज़े लेंगे, फलाना टिकड़ा, और अपना ये मज़े लूटता रहे। अब उस मज़े लूटने वाली सिचुएशन में क्या होगा, इसके 4-5 साल बर्बाद हो जाएंगे। फिर ये शुरू होगा जब 24 साल की उम्र होगी, भाई अब कुछ कर ले पड़े, भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, भाई उम्र बढ़ गई, भाई ये हो गया, कहीं एडमिशन ले लेते, भाई नौकरी की तैयारी कर लेते हैं। उम्र बढ़ेगी, शरीर भारी होगा, रनिंग में दिक्कत आएगी, फिर पढ़ाई में भी उतना मन नहीं लगेगा। साथ के साथ जो इसके घर का माहौल है वो इस पर डिपेंड होना शुरू हो जाएगा। भाई 24 साल का हो गया, वही कुछ कर ले भाई, रे ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, कुछ कमा के लेके आए कर। ये सब प्रॉब्लम जो है इसके साथ आती रहेंगी। फिर जब इसकी उम्र हो जाएगी मान लो 25-26 साल, और गलती से होगी इसकी शादी, तो एक तरफ से बीवी का कलेश, घर है कलेश, माँ बाप बोल रहे भाई कुछ कमा ले, ये कर ले वो कर ले, घर में मतलब आटा दाल चीनी का सामान जो है, बक्से जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो फिर इसको समझ में नहीं आएगा अब मैं पढ़ाई करूं या क्या करूं। मतलब ये अपनी तरफ से अगर पढ़ाई करना भी चाहेगा तो नहीं होगी, क्योंकि समय सीमा निकल चुकी है। अब इसकी उम्र होगी 28, 29 साल, 30 साल। फिर उस एज में ये अपने, मतलब एक होता ना कि भाई मन में विश्वास और पूरा विश्वास UPSC क्रैक करना है, और अभी तो मेरा पहला अटैम्प्ट है, अभी तो मेरा 4 अटैम्प्ट बचे हुए हैं, मेरे 5 अटैम्प्ट बचे हुए हैं। भाई इसका चाहे कोई भी अटैम्प्ट बचा हुआ, काम नहीं होगा। काम क्यों नहीं होगा यार? क्योंकि मानसिक संतुलन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, हड़बड़ाहट रहेगी, डर बनेगा रिजल्ट को लेके, क्या होगा, नहीं होगा तो क्या करूँगा।
और दूसरा वो जिस मन से जिस शांति से पढ़ने की कोशिश करेगा वो समय वो मन वो सब चीज़ें इसको मिलेंगी ही नहीं। क्योंकि भाई बीवी बोलेगी खर्चा पानी घर के लिए सब चीज़ें, भाई माँ बाप है उनको भी उम्मीद है, तो सारा हो जाता है, मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। आज 17.5 साल की उम्र है, ये कहीं काम के लिए भी जाएगा ना तो काम वाले भी बोलेंगे भाई अभी हम तेरे को नहीं रखेंगे। आस पड़ोस वाले रिश्तेदार भी बोलेंगे भाई अभी तो उम्र है इस बच्चे की, पढ़ाओ इसे, रनिंग करवाओ, दौड़ करवाओ, कहीं एडमिशन करवाओ, तैयारी करवाओ। तो अभी टोटल जो माहौल है चारों तरफ का, रिश्तेदारों की तरफ से, घर वालों की तरफ से, आस पड़ोस के वालों की तरफ से, वो सारा माहौल जो है इसके लिए पॉजिटिव है। तो अभी ये अपने तरफ टाइम देगा, अपने पढ़ाई पे, अपनी रनिंग पे, इन सब चीज़ों पे, फॉर्म कैसे भरना है, एक फिजिकल हो गया नहीं हुआ कोई बात नहीं अगला हो जाए, मतलब अभी हर चीज़ के लिए फेल होने के लिए इसके पास समय है। ये 4 बार फेल हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी इसके पास समय है। ये फेल भी होगा, सीखेगा, सब चीज़ें समझ में आएंगी और मामला सही होता चला जाएगा। लेकिन अगर इसकी उम्र होगी 26, 27, 28 साल, तो फिर फेल होने के लिए समय नहीं है, फिर रिजल्ट चाहिए, और उस समय रिजल्ट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक्सपीरियंस कितना ले बैठे हो, रिजल्ट निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो समय से जगें, समय से जगने में ही सब कुछ है। तो भाई यही है, समय रहते अपने गोल को ढूंढ लो, उस ट्रैक पे चले जाओ, उसके लिए जो भी मेहनत है, जो भी काम है वो करना स्टार्ट कर दो। उससे बढ़िया, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आप लेट जगोगे, जितना लेट जगोगे उतनी हड़बड़ाहट होगी, उतनी चीज़ें गड़बड़ होंगी, और गड़बड़ में रिजल्ट कभी आपका निकलेगा नहीं, और लाइफ में आप पीछे चले जाओगे मेरे जैसे, और मोबाइल उठाए घूमते रहोगे, वीडियो बनाते रहोगे, पैसा भी कुछ नहीं बनेगा, और मतलब यार सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती सारी। वो अलग बात है, आपने 30 की उम्र में रिजल्ट निकाल लिया, अब आपकी वाहवाही हो रही है, अलग बात है, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते उस तरह से। ये सबके घरों की हालत वैसे नहीं होते कि सबके घरों में आटा दाल चीनी भरे पड़े, भाई तू लगा रहे 10 साल लगा रहे 15 साल लगे, हमें कोई मतलब नहीं, तू लग, ठीक है ना। तो समय सीमा सबके घरों में हिसाब है। किसी के घर वाले 20 साल तक पढ़ा सकते हैं बड़ी मुश्किल से, किसी के घर वाले बड़ी मुश्किल से 10 साल की उम्र तक, मतलब 15 साल की उम्र होगी भाई हमने पढ़ा दिया, 10वीं पास करवा दिया, अपना देख ले भाई तू। तो सबके घरों का बजट, सबके घरों का जो फाइनेंशियली कंडीशन है वो बिल्कुल अलग होती है। तो समय रहते इस चीज़ों को समझ जाओ। जितना लेट उठोगे, जितना लेट जगोगे, फिर आप कुछ भी कर लो, फिर मामला जो है गड़बड़ी गड़बड़ रहने वाला है। तो इस वजह से यही है कि अपना भाई समय रहते उठो, जगो। फेल होने के पास, मतलब फेल होने का आपके पास समय रहेगा। आप 4 बार फेल हो, आप 5 बार फेल हो, कोई बात नहीं, रिजल्ट आपका निकल गया तो ठीक है। लेकिन 25 साल की उम्र में आप जगोगे ना, तो शादी का प्रेशर है, कमाई का प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है, और फिर समाज में भी क्या कर रहा लड़का, कितने साल का हो गया, अभी तक कर ही रहा है, अभी स्टार्ट करा है, ये कब बनेगा, ये कब होगा। तो वो सारी चीज़ें फिर आपको मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगी, और फिर आपका संतुलन बिगड़ेगा, और संतुलन बिगड़ते ही चीज़ें जो है गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप आप सब लोगों को, मेरे छोटे बड़े भाइयों को, सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जो अपने भाइयों को, भांजों को, अपने भतीजे को, या किसी को भी, मतलब जो उनके खासम खास हैं, मतलब बच्चे, उनको नहीं समझा सकते या समय नहीं है, तो मेरी वीडियो उन तक शेयर कर सकते हो, उनको बोलो कि भाई ये वीडियो देख लो। आई होप उनको चीज़ें जो है समझ में आ सकती हैं। मैं इसको इस वजह से भी लेके आता हूँ वीडियो बनवाने के लिए, क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब चीज़ें इसकी कान में जा रही हैं, तो इसको समझ में तो आ रही होंगी ना। ऐसे मैं इसको समझाऊंगा तो ये नहीं समझ पाएगा, इसको ये सारी बातें बड़ी हवा सी लगने लगेंगी कि क्या यार मामा समझा रहा। अभी मैं जो इसको सुना रहा हूँ ना, ये सारी सब चीज़ें इसके समझ में आ रही हैं, और ये समझ भी रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय जवान।